नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2024 और 12 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने जीते 6 मेडल, राष्ट्रपति ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित है और किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको बेनी सुबह करंट की क्लास मिलती है। कई बार क्या आपको हमें भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको ये क्लास जो है बीच बीच में कभी कभार आपको लेट मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की 12 अगस्त की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज, क्योंकि कल तो संडे था। संडे के दिन अपने वीकली क्लास आई थी और परसों अपने जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 808 प्रक्षेपित किया जाएगा? इसरो के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। एकमात्र नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, बाकी बचे हुए भारत को कांस्य पदक मिले थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। हाल में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती? तो ये जीती है अपने देश भारत ने। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अमित सिंह नेगी को। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। और प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म भूषण से सम्मानित गांधीवादी शोभना रनाडे का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण कब मिला? 2011 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और कल था एलडीसी का एग्जाम। एलडीसी एग्जाम के अंदर मान के चलो करंट के प्रश्न एक ही क्वेश्चन आया था, दो मान सकते हो आप, दो मान लो। 2 क्वेश्चन आए थे। एक 2023 का पूछा था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है 2023 के अंदर, तो अजय बंगा ये पूछा गया। इसके अलावा जो सतीश अंतरिक्ष जो आंध्र प्रदेश के अंदर है उसका मुख्यालय पूछा गया। और इसके अलावा जो 9वें एशियाई गेम्स हुए नई दिल्ली के अंदर वो 1982 में हुए, वो बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार करंट के कल क्वेश्चन आए थे। मान के चलो एक या दो ही क्वेश्चन करंट में एलडीसी एग्जाम के अंदर आए थे। ये हाल है, क्या करें अब। इस प्रकार अब सिलेबस में तो पूरा राजस्थान वगैरह इंडिया का पूरा समसामयिक की दे रखा था, लेकिन करंट का क्वेश्चन एक भी नहीं उसके अंदर आया नहीं। कम से कम लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट के अंदर आने थे एलडीसी एग्जाम के अंदर। अब यही देख लो, आगे जो सीटी का एग्जाम होगा ना उसमें देख लेना आप, करंट की ये जड़िया लगा देंगे। राजस्थान इंडिया वर्ल्ड कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं। ये पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए आप बढ़िया तरीके से करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है ना उन सभी पर 50% का ऑफ है आपके लिए आगामी 3 से 4 दिनों के लिए। आगामी 3 से 4 दिनों के लिए 50% का ऑफ है। वार्षिक करंट है और इसके अलावा ये अपनी इंडियन पॉलिटी की है इसमें। और इसके अलावा ये अपनी है शिक्षा मनोविज्ञान की है। सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। बढ़िया तरीके से आप इन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 भारत 6 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते। इसके अंदर 5 कांस्य पदक जीते और एक रजत पदक जीता और भारत को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। तो ये 6 खिलाड़ी आप देख सकते हो, सिर्फ इन्होंने ही 6 पदक जीते। इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक है, बाकी खिलाड़ियों ने 5 कांस्य पदक जीत लिए। तो इसकी पूरी डिटेल मैं अलग से आपको करवा दूंगा। तो इसके अंदर 6 मेडल के साथ भारत 71वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर है। अमेरिका सबसे टॉप पर था और भारत 71वें स्थान पर रहा है। सिटी ऑफ लाइट्स कहे जाने वाले पेरिस ने रविवार रात ओलंपिक गेम्स को यादगार फेयरवेल दिया। ओलंपिक मेडल टैली में अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 है। देखो 40 गोल्ड मेडल है अमेरिका के, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अमेरिका की विमेन्स बास्केटबॉल टीम ने फ्रांस को हराकर पेरिस ओलंपिक में देश के लिए 40वां मेडल
जीता था। यानी कि कल फाइनल के अंदर अमेरिका ने फ्रांस को हराकर अपना 40वां मेडल जीत लिया। ओलंपिक मेडल टैली में अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ नंबर 1 पे। 91 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है चीन और 45 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है जापान और भारत 6 मेडल के साथ में 71वें स्थान पर रहा है। तो ये है पेरिस ओलंपिक की पूरी चर्चा। उसकी पूरी चर्चा मैं आज आपके सामने और करने वाला हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया? तो इससे पहले मैंने बताया था फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ट थे। 5 से लेकर 10 अगस्त तक राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू इनकी यात्रा पर रही। तो फिजी देश का इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला और अब इनको मिला है तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को अब तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है। अब इसका नाम क्या है देखो, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। ये है इनका सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति को यह पुरस्कार 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में एक आयोजित एक समारोह में यह प्रदान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 तक तीनों देश फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते के दौरे पर रही। अब ध्यान रखना, अपनी जो भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन जो तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ये ढक्कन ये लगेगा दिल्ली, इसको याद रखना। दिल्ली के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले उन्होंने फिजी की यात्रा की 5 से 7 अगस्त, फिर न्यूजीलैंड वो 8 से 9 अगस्त और अंतिम पड़ाव में 10 अगस्त को वो तिमोर लेस्ते पहुंची और उनको वहां पर ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। हाल में पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ कौन से खिलाड़ी ध्वजवाहक होंगे? तो समापन समारोह के साथ मनु भाकर तो थे ही और इनके साथ कौन से खिलाड़ी ध्वजवाहक थे? तो ये थे PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश इसके अंदर शामिल थे। तो 2 खिलाड़ी हो गए, मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में हॉकी है गोलकीपर PR श्रीजेश को नियुक्त करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को खुशी जताई है। तो इनको भी शामिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीत लिया। तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। टोटल भारत ने 6 पदक जीत लिए और कौन से स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। तो भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 21 वर्षीय अमन ने कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में पुर्तो रिको के डारियान टोइक्रुज को 13-5 के अंतर से हराया है। तो अपने मुकाबले में किसको हराया? पुर्तो रिको के डारियान टोइक्रुज को 13-5 के अंतर से हराया है। किसने? अमन सहरावत ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य के अंदर भारत का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के अंदर। अब जिस प्रकार अपने राशन कार्ड वगैरह लेके जाते हैं, अपने को राशन मिलता है, कणक वगैरह मिलती होगी, तो उसी प्रकार अब क्या होगा भी, जिस प्रकार कणक मिलती है उसी प्रकार क्या है, तो गेहूं, ये आप मान सकते हो ATM है ना, जिस प्रकार अपने पैसे निकालते हैं ATM है, इस प्रकार पैसे निकालते हैं। अब जो अपने के पास जो राशन कार्ड होगा ना, वो अपने जिस प्रकार ये ATM वगैरह था इस प्रकार का ये बना होगा, उसके पास अपने जाएंगे तो अपने उसके अंदर अपने राशन कार्ड लगाएंगे, तो जितना अपने सदस्य के देखेंगे कोडिंग तो उसके हिसाब से अपने वो है अनाज आपको मिलेगा। तो ये उड़ीसा के अंदर भारत का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया। कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन ATM के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए इसको डिजाइन किया गया। उड़ीसा सरकार ने इस योजना को लॉन्च कर दिया और इसे राइस ATM के नाम में दिया गया। राइस ATM इसको नाम दिया गया। भुवनेश्वर में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन किया। राइस का मतलब चावल मिलते हैं, तो उसके लिए अब ATM लगा दिया। अपना कोई भी उसमें लगाओ
और अपना जितने सदस्य के अकॉर्डिंग उसमें चावल मिलेगी। हाल ही में सेबी ने किसे एमसीएक्स के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी? तो ये दी है किसको? प्रवीणा राय को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दी है? प्रवीणा राय है। इसको सेबी ने अपने एमसीएक्स के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। किसको? प्रवीणा राय को। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं प्रवीणा राय, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यह निर्णय इस पद पर 3 महीने की रिक्ति के बाद में लिया गया। तो 3 महीने से पहले पद खाली था, अब 3 महीने के बाद में ये पद पर नियुक्ति इनको दी गई। हाल में कौन डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई है? हाल ही में कौन है डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई है? तो ये हो चुकी है, कौन है? टेन सू सान। ऑप्शन नंबर सी कौन होगी? टेन सू सान है। ये अब डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हो चुकी है। तो भारतीय मूल के शीर्ष सिंगापुर बैंकर पीयूष गुप्ता मार्च 2025 में डीबीएस समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हट जाएंगे। तो कौन हटेंगे? पीयूष गुप्ता है, वो मार्च 2025 के अंदर है वो इस पद से हट जाएंगे। उनके बाद में उनकी जगह टेन सू शान लेंगे, जिनकी कल डिप्टी सीईओ नियुक्त उनको किया गया। कल का मतलब उनको कल ही इनको डिप्टी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा वह डीबीएस में संस्थागत बैंकिंग के समूह भी प्रमुख हैं, तो इनको डिप्टी सीईओ बना दिया। और ये मार्च 2025 के अंदर जब इनका कार्यकाल पूरा होगा तब टेन सू शान है वो इनकी जगह ले लेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। सुबह मैंने क्लास का टाइम आपको दे दिया था, वैसे तो ये शाम को मिली थी, लेकिन अभी शाम मैंने सोचा अभी टाइम है तो आपके लिए अभी मैंने क्लास ये प्रोवाइड करवा दी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये मिलाया है विश्व बैंक के साथ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? यूएसए, चीन, ब्रिटेन, रूस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जितनी भी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज है उन सभी पर 50% का ऑफ रहेगा आगामी 5 दिनों के लिए। तो वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान की अलग से टेस्ट सीरीज है करंट की, और 10 मॉडल पेपरों की अलग से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो सप्ताह के अंदर आपको 2 टेस्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से देखिए आज की अपनी करंट की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।